ओम शांति। आज 3 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर विधि सिखाई है। बाबा के श्रीमत पर चलने से क्या-क्या प्राप्ति होती है। श्रीमत पर भी विधि पूर्वक चलते रहना है। जो शिव बाबा हम सबको बातें सुनाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा मुख के द्वारा, हमें उन बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और जीवन में धारण करना है। कभी-कभी हम केवल सुनते हैं पर धारण नहीं करते। बाबा कहते पहले स्वयं में अच्छी रीति धारण करो, कदम कदम श्रीमत पे चलते रहो। एक होती है मन मत, जैसा मेरा मन कहे वैसा ही करता चलूं। एक होती है पर मत, जो दूसरों ने कहा उस पर चलना शुरू किया। सर्वश्रेष्ठ होती है श्रीमत, जो स्वयं परम पिता परमात्मा देते हैं। इस श्रीमत से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, अच्छी ब्रेन वाले हैं, वो ये बात समझते हैं कि ये सत्य ज्ञान देने वाले स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम निराकार शिव हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा से सुनते हैं और अपने जीवन में लाते हैं। हम सबको बाप दादा के इस राज को समझना है। ब्रह्मा बाबा हम सब के लिए रोल मॉडल हैं, हम सब के लिए आदर्श हैं, जिनके चरित्रों को सुन करके हम अपने जीवन में लाते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। तो बाबा ने आज अच्छी रीति पक्का कराया कि आप निश्चय बुद्धि बनकर श्रीमत पे चलते रहो, तो आपका जिम्मेवार स्वयं शिव बाबा है, निराकार शिव है। अगर ब्रह्मा बाबा कोई राय देते हैं जो हमें ठीक नहीं लगती, उसके लिए भी शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें निश्चय बुद्धि बनकर उस श्रीमत का पालन करना है। निश्चय में अडोल होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा के समक्ष जब बैठते हैं तो उनकी भ्रिकुटी में सदा शिव शिव बाबा चमकते हैं। उनसे ही दृष्टि लेते हुए उन्हें याद करना है। शिव बाबा कहते हैं, स्नान करते हुए, भोजन करते हुए मुझे याद करते हो। अगर कोई बच्चा याद की यात्रा में तीखा हो जाए तो बहुत आगे जा सकता है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को संगम युग पर मिलते हैं। इस समय ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि शिव बाबा स्वयं आए हैं। बाबा कहते इस संगम युग को, वो छोटा सा युग है, ये कल्याणकारी युग कहते हैं, क्योंकि इसमें आकर बाबा पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। ये कार्य और कोई कर ना सके। सतयुग में बाबा के आने की आवश्यकता नहीं। जब जब कलयुग का अंत होता है तब शिव बाबा आते हैं। बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने। जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें हैं, इसको स्वयं में धारण करो। ज्ञान की मीठी बात कौन सी है? कि सबको आत्मिक दृष्टि से देखो, सबके गुणों को देखो, किसी के भी अवगुणों का चिंतन नहीं करना। ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करना है। वैसे भी हम कुछ ना कुछ चिंतन करते रहते हैं। ज्ञान की बातों का मंथन करेंगे तो दैवी गुण आते जाएंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई। बाबा ने कहा ये जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें हैं, जो बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, वो सदा खुशी में रहते हैं। ऐसे बच्चे परमात्म दुआओं से आगे बढ़ते रहते हैं। जिन्होंने परमात्म दुआओं से झोली भर ली, माया उनके समीप नहीं आ सकती। परमात्म दुआएं उन्हें मिलती हैं जो परम पिता को याद करते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं। ईश्वरीय सेवा से दुआएं प्राप्त होती हैं।
बाबा ने कहा अपने अनादि आदि स्वरूप को याद करो कि आप एक पवित्र आत्मा है। मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्र स्वरूप है। आज हम चलते फिरते हर एक को उसके रियल स्वरूप में देखेंगे, अनादि और आदि रूप को देखेंगे और स्वयं के लिए याद रखेंगे मैं परमात्म दुआओं से भरपूर आत्मा हूँ। कदम कदम पर श्रीमत पर चलकर मुझे परमात्म दुआएं लेनी है। जिन्हें भी देखेंगे उन्हें भी दुआएं देंगे। दिल से कहेंगे आप आदि अनादि पवित्र आत्मा हैं, शुद्ध आत्मा हैं, दुआओं से भरपूर आत्मा है। सुनते हैं विधि पूर्वक बाबा के मधुर बोल। सुनने के साथ साथ अपने आप को चेक भी करेंगे, क्या मैं स्वयं श्रीमत पर चल रहा हूँ? बाबा कहते मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पे चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब मुरली चलती है, महावाक्य सुनते हैं, तो याद रहे कि शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। ये नहीं सोचना कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा निराकार शिव सुनाते हैं और वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्वेश्चन है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? अच्छी ब्रेन वाले कौन सी गुह्य बात सहज समझ सकते हैं? ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा? ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देने वाले स्वयं सदा शिव हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिन्होंने सत्य ज्ञान प्राप्त किया, अपने बारे में जाना, खान पान शुद्ध हो गया, पवित्रता के व्रत को अपनाया। ब्रह्मा मुख वंशावली हम सब ब्राह्मण हैं, जिन्हें द्विज कहते हैं, जिनका दूसरा जन्म हुआ। तो रूहानी बाप सब बच्चों को समझाते, दुनिया में कोई भी रूहानी बाप परम पिता परमात्मा को जानते नहीं है। सुप्रीम सोल कौन है, परम पिता कौन है, कोई भी जानते नहीं। जब वो रूहानी बाप आए, तब रूहानी बाप बच्चों को पहचानते। ये नॉलेज ना सृष्टि के आदि में रहती है, ना सृष्टि के अंत में रहती है। अब तुम्हें नॉलेज मिली, ये है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को कैसे जान सकेंगे? कोई भी शिव बाबा को नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते, तो बाबा कहते संगम युग को भी नहीं जानेंगे। फिर अगर किसी को परम पिता की पहचान मिल गई, तो फिर वो जो ज्ञान देते हैं वो भी समझ में आता है कि अब ये कलयुग का अंतिम समय संगम युग है। कहते हैं पतित पावनाओ आकर पावन बनाओ, परंतु ये पता नहीं कि पतित पावन कौन है और वो कब आएंगे। बाबा कहते मतलब सुप्रीम सोल कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आके पहचान दूं तब मुझे जाने। जब शिव बाबा स्वयं पहचान दे तब सब जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्यंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। कल्प के बाद फिर से आता हूँ। 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। तुमको समझाता हूँ, मैं स्वयं आकर तुम्हें अपनी पहचान देता हूँ। सतयुग से लेके कलयुग अंत तक तुम बच्चे सारे ज्ञान के राज को जानते हो। हम सबने सृष्टि चक्र को भी जाना,
कि जब हम मूल वतन से आते हैं, पहले यहाँ सतयुग होता है, सब देवी देवताएं होते हैं। सतयुग में हमने 8 जन्म लिए, फिर धीरे धीरे त्रेता युग आया, वहाँ 12 जन्म लिए, फिर द्वापर युग आया, वहाँ 21 जन्म लिए, धीरे धीरे कलयुग आया, 42 जन्म लिए, एक संगम युग का। ऐसे बाबा कहते आप आत्माओं ने ही इस सृष्टि चक्र में अनेक बार पार्ट प्ले किया है। मनुष्य मात्र परम पिता परमात्मा को भी नहीं जानते और सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में भी नहीं जानते। निराकार शिव ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। बाप कहते रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता तो जरूर कुछ नाम होना चाहिए ना। बाबा स्नेह भरा शब्द है, निराकार परमात्मा को ही बाबा कहा जाता है। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, सदा शिव। ये नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति में अपनी बुद्धि से लिंग रूप बना दिया। कितने सारे नाम रखे हैं। सोमनाथ कहते हैं क्योंकि सोम रस पिलाया, ज्ञान का रस सोम रस है, इसलिए उनको सोमनाथ कहते हैं। अमरनाथ भी कहते हैं, बबुलनाथ भी कहते हैं, पारसनाथ कहते हैं। कितने सारे नाम हैं। शिव महिमा आप लिखने लगे तो बहुत सारे गुणवाचक नाम हैं। बाप कहते मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य नाम लेते हैं मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं। ना बाप को जानते हैं, ना देवताओं को। ये किसी को पता नहीं। बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, कैसे परमात्मा नई दुनिया स्थापन करते हैं, कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, गीता ज्ञान देते हैं। गीता ज्ञान जिसमें राजयोग सिखाया हुआ है। राजयोग का अर्थ है आत्मा का मिलन परमात्मा से। 5,000 वर्ष में एक बार परमात्मा स्वयं आकर राजयोग सिखाते हैं। राजयोग अर्थात एक ऐसा योग जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। एक ऐसा योग जिससे हम राजाओं के राजा बनते हैं और ज्ञान के भी अनेक राज जान जाते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को प्रारब्ध देने आया हूँ। बाप कैसे आते हैं, कैसे शिक्षा देते हैं, सब भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में लूंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। गीता ज्ञान सुनकर तुम देवी देवता बन जाते हो। ये सत्य गीता ज्ञान है जिसको हम धारण करते हैं। अटेंशन, केवल सुनना ही नहीं, जीवन में अपनाना है। गीता ज्ञान का स्वरूप बनना है, तब देवता बनेंगे। वह पुरुषार्थ इसी समय तुम करते हो। ये नॉलेज तुम्हारे लिए है। राजयोग की नॉलेज हम सब के लिए है, जिस नॉलेज से हम देवी देवता बनते हैं। सदगति और दुर्गति का अक्षर भी यहीं से निकलता है। ज्ञान से ही सदगति मिलती है, नई दुनिया में जाने के योग्य बनते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें ये नॉलेज देता हूँ। नॉलेज से तुम बच्चे क्या से क्या बनते हो, ये मालूम होना चाहिए कि ईश्वरीय पढ़ाई है। ईश्वर स्वयं पढ़ाते हैं। ये किसी मनुष्य के द्वारा सुनाई गई बातें नहीं, परम पिता के द्वारा दिया गया सत्य ज्ञान है। बाबा कहते ये छोटा सा संगम युग है, बहुत छोटा सा युग है। तो बाबा भिन्न भिन्न रीति से पॉइंट समझाते, धारणा करने की मेहनत करनी है। ड्रामानुसार जो समझाया जाता है वो पार्ट चलाता, जो बताने का था वो ही आज बता रहा हूँ। जो पार्ट बताने का था बाबा कहते वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सुनते जाते हो। तुमको ही धारण करना और कराना है, मुझे तो धारण नहीं करना। शिव बाबा तो है ही धारणा का स्वरूप। बाबा कहते तुम्हें ही धारण करना है।
मैं तुम्हें सुनाता हूँ, धारण कराता हूँ। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वो ही समझा रहा हूँ। पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भले इनकी सोल विचार सागर मंथन करती है ब्रह्मा बाबा की, ये विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बहुत अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जो सेवा में तत्पर रहते हैं उनका विचार सागर मंथन चलता रहेगा। किसी को सुनाने से स्वयं पर भी ध्यान जाता है। जैसे शिव बाबा ने आके हमें क्या क्या प्राप्तियां कराई, वो प्राप्तियां दूसरों को सुनाओ। ऐसे ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो इस पढ़ाई में लग जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं। ये पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है। घर गृहस्थ में रहते भी पढ़ सकते हो। इस ईश्वरीय पढ़ाई के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। बस पूरी दिनचर्या में से 1 घंटा निकालकर सेंटर पर जाकर बाबा के महावाक्य सुनने हैं। मुरली का सुख लेना है, अनुभव करना है कि बाबा जो परम शिक्षक हैं वो मुझे पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई के लिए ना तो घर बार छोड़ना है, ना कारोबार छोड़ना है। कहीं पर भी रहते, जो भी सेंटर समीप है, बाबा के महावाक्य सुनने हैं। मेडिटेशन रूम होता है, वहाँ जाके साइलेंस में बैठना है, वहाँ के वाइब्रेशन को फील करना है और सबसे पहले अपनी कमजोरियों को मिटाने के लिए अटेंशन देना है कि हम एक की लगन में मगन रहें, बाबा की छत्र छाया में रहें। बाबा कहते हैं जो याद की यात्रा है इससे आपकी कमजोरियां मिट जाती हैं। श्रीमत का ही गायन है, ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। श्रीमत पर चलते रहो, आप पे ही सब कुछ ठीक कर देगा। बाबा जिम्मेवार है, बाबा रिस्पॉन्सिबल है। आप श्रीमत पर चलते रहेंगे वो सब कुछ ठीक कर देगा। श्रीमत मिलेगी भी इनके द्वारा। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है फिर कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में ये राज नूंधा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, ब्रह्मा को भी शिव बाबा सुधार सकते हैं। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कई कहते पता नहीं शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा जो समझाते सो राइट है। तुम कहते हो बाबा आप हमारे बाप, टीचर, सतगुरु हो, तो श्रीमत पे चलना चाहिए। ये कल्याणकारी युग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्याणकारी पर है, शिव बाबा पर है। उनका रथ है, मूंझते क्यों हो? पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है या शिव बाबा की। बाबा कहते श्रीमत जो कहे वो करते चलो। बाबा की श्रीमत जो कहती है करते चलो। दूसरों के मत पर तुम आते ही क्यों हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंछ पड़ते हैं। बाबा कहते तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल हूँ। 5 सेकंड के लिए अपना संकल्प बाबा को समर्पित करें। मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि हूँ। मेरा रिस्पॉन्सिबल स्वयं सर्वशक्तिवान है। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि होकर चलते रहो। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पे चलना है। वो जो कहे, चाहे प्यार करे चाहे मारे, ये उनके लिए गायन है। इसमें लात आदि मारने की तो बात ही नहीं, परंतु किसको निश्चय बैठना ये मुश्किल होता है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत हो जाए। निश्चय बुद्धि पक्के रहेंगे तो कर्मातीत हो जाएंगे। कर्म भी करेंगे, कर्म की आकर्षण में नहीं आएंगे, कर्मातीत हो जाएंगे। लेकिन वो अवस्था आने में टाइम चाहिए, वो होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल होती नहीं, इनसे हो सकती है। ये दोनों इकट्ठे हैं,
परंतु निश्चय रखना है कि हमें शिव बाबा समझाते हैं, हमें उस पर चलना है, बाबा की श्रीमत पर कदम कदम पे चलना है। श्रीमत समझकर चलते रहो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बहुत अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा या इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते नहीं, परंतु बाबा ने समझाया, अच्छा समझो, ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ जानते हैं, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा की भंडारे की सर्विस करता हूँ, ये याद रहे तो बहुत अच्छा है। कार्य करते करते याद रहे, बाबा की सेवा है, बाबा का रावणहार है, बाबा का भंडारा है, बाबा का परिवार है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करो तो बहुतों से तीखे जा सकते हो। हम सब बाबा से प्रॉमिस करेंगे, हम भोजन करते हुए, भोजन बनाते हुए, खिलाते हुए, सफाई करते हुए केवल आपको ही याद करेंगे। फिर बाबा कहते बहुत तीखे जा सकते हो। मुख्य बात है शिव बाबा को याद करने की। अल्लाह और बे बाकी है डिटेल। अल्लाह बे बादशाही। बाबा जो समझाते हैं उस पे अटेंशन देना है। बाबा ही पतित पावन है, ज्ञान सागर है। वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को पावन बनाते हैं। बाबा कहते स्वीट चिल्ड्रन हो, हम सब बाबा के स्वीट चिल्ड्रन हैं। बाबा पूछते हैं, मैंने तुम्हें इतना धन दिया, वो कहाँ गवाया? बाबा कहते मैंने तो तुम्हें सतयुग में देवी देवता बना के भेजा था, वो धन धान्य संपन्नता वो सब कहाँ है? बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप पूछते हैं, बच्चे मुझे याद करते हो? मैंने जो तुम्हें इतना धन दिया वो कहाँ गया? क्या जवाब देंगे? तुम्हें फिर से डबल सिरताज बनना है, फिर से देवी देवता बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना, निश्चय में अडोल रहना है। विचार सागर मंथन कर बाबा की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर फिर दूसरों को सुनाना है। खुद में धारण कर फिर औरों को सुनाना है। वरदान है अपने अनादि आदि रियल स्वरूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। अनादि स्वरूप जब हम मूल वतन में थे, आदि जब हम सतयुग में थे। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ संकल्प करो, मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूं। किसी को भी देखो, उसके रियल स्वरूप को देखो, रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। जब भी देखो हर एक के अनादि आदि रियल रूप को देखो तो बाबा कहते हैं आप एयर कंडीशन टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। सत्युगी दुनिया में ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है परमात्म दुआओं से झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। आज हम सब याद करेंगे परमात्म दुआओं से पलने वाली मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। जिन्हें भी देखेंगे उन्हें भी दिल से दुआएं देंगे। संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव महसूस करें, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। मेरा जिम्मेवार स्वयं सर्वशक्तिवान है। मेरा रिस्पॉन्सिबल
स्वयं भगवान है। निश्चय बुद्धि आत्मा को परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां दुआओं के रूप में प्राप्त होती हैं। मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि हूं, निश्चिंत हूं, निर्भय हूं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति शांति।